beautiful souls, welcome to my channel Triple Eight Tarot and Reiki। कैसे हैं आज आप सब? चलिए आज हम आपकी रीडिंग देखेंगे द मंथ ऑफ जुलाई का मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है। आज हम ये रीडिंग करेंगे यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और द मंथ ऑफ जुलाई ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने मन को शांत कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और फिर मेरी इस रीडिंग को देखिए। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे रखिए, जो ना हो उसे छोड़ दीजिए गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो पेड होगी। ठीक है, पेड होगी। ओके, तो फिर ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास पहुंचेगी गाइस, पूरी देखिएगा, एंड तक आपको कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज ज़रूर मिलेगा। आपके गॉड का, आपके अल्लाह का, भगवान का, जिसको भी आप मानते हो उनका मैसेज आपके पास ज़रूर आएगा। क्योंकि टैरो रीडिंग ऐसी होती है, अगर हम कभी भी अचानक हमारे सामने कुछ आ जाता है और आपके अंदर कुछ सवाल चल रहे हों, तो फिर आपको यूनिवर्स मैसेज देता है किसी न किसी तरीके से। तो ये टैरो वो माध्यम है उसका। सो इस रीडिंग को आप पूरा देखिए एंड तक, और फिर हाँ मेरा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। बिकॉज अगर आप एक्सचेंज एनर्जी नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट ना हो, कुछ ही हो। लेकिन अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो आपके साथ हो सकता है 50% रेजोनेट हो। 100% तो नहीं होगा, किसी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन 50% रेजोनेट ज़रूर होगा, क्योंकि आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दी। एनर्जी एक्सचेंज में मैंने आपको कुछ दिया और रिटर्न में आपने मुझे कुछ दिया है। सो इसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो चलिए हम रीडिंग करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। आज हम इन दोनों को पास में रखते हैं, एक एंजल है और एक गणपति बाप्पा है। आई होप आपको दिख रहे हैं एंजल और गणपति बाप्पा। ये हमारे गणपति बाप्पा, ये हमारे एंजल्स। इन दोनों को आज मैं बिठाती हूँ, इनको विटनेस करके मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ। मैंने इन दोनों कार्ड को मेडिटेशन करके आप लोगों के नाम पे चार्ज कर दिया। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे चैनल देखते रहते हैं और जो ना भी देख रहे हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो जब आपके साथ रेजोनेट हो गाइस, तो लाइक तो बनता है, मुझे लाइक्स की बहुत ज़रूरत है, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम रीडिंग करते हैं अब। ठीक है, तो आपके पूरे जुलाई मंथ की हम रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट 1 to 15 जुलाई का हम पहले देखेंगे। ठीक है, 1 to 15 जुलाई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का 1 जुलाई to 15 जुलाई उनका कैसे जाने वाला है। रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू एवरीथिंग, जो भी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से देखिएगा। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, प्यार चाहिए, फैमिली चाहिए, हस्बैंड चाहिए, रिश्ता चाहिए, जो भी आपका मन हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मेरे व्यूवर्स को बताएं इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15 उनका कैसे जाने वाला है। ठीक है, 1 to 15। वाओ गाइस, कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। फर्स्ट में ही विक्ट्री आ गई है आपकी। तो 6 ऑफ वेंस आया है, ये देखिए 6 ऑफ वेंस आपके लिए आया है। ओके, फर्स्ट ऑफ 1 to 15 का है ये, 1 to 15। वाह गाइस, वेंस ही कार्ड आ रहे हैं आपके। तो वेंस कार्ड सबसे अच्छे कार्ड होते हैं मेरे हिसाब से टैरो में, बिकॉज वेंस एक ग्रोथ दिखाता है, एक हैप्पीनेस दिखाता है, एक चैलेंज दिखाता है, एक ट्रैवलिंग दिखाता है, एक हैप्पीनेस दिखाता है। हर चीज़ में कुछ ग्रोथ है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हेरोफेंस का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड आया है। 2 कार्ड और निकालेंगे हम।
किंग ऑफ वैंस, वाह, किंग और क्वीन दोनों का आया है, किंग और क्वीन वैंस। एंड ये है हेरोफेंस, ये देखिए, ये हेरोफेंस है, ये किंग है, ये क्वीन है। मतलब कोई ना कोई मैरिज के लिए जो बैठा है उनकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। जो भी आप कमिटमेंट के लिए बैठे हैं कि आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट दे, आपको प्रॉमिस करें, ये देखिए अब नंबर 5 कार्ड आया है। जिससे भी आप कमिटमेंट चाहते हैं वो अपने काम में बिज़ी हैं, पैसे कमाने में लगे रहे हैं, जो आपको शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपने काम में मशहूर है। लेकिन ये बात गलत नहीं है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मतलब वो आपके लिए ज़रूर सोचते हैं, आपको ये ऑफ़र ज़रूर देंगे। जो भी आप ऑफ़र देख रहे हो उसके लिए, जिस ऑफ़र के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे। गाइस मुझे लगता है जिससे भी आप डील कर रहे हो सकता है वो पर्सन आपसे उम्र में या मैच्योरिटी में छोटा हो, ठीक है, एज वाइज यंग हो सकते हैं, या कभी एज वाइज नहीं होते हैं तो मैच्योरिटी के हिसाब से वो आपसे कम होंगे। ये दर्शाता है पेज ऑफ वेंस, एज को दर्शाता है, आपकी एज को। तो देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड क्या आया है। बॉटम ऑफ द कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दर्शाता है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दर्शाता है कि अभी आपके करंटली आपका और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अनबन चल रही है, कुछ बहुत कुछ चल रहा है। एक का दिल दुखा है, एक जना ने किसी को बहुत हर्ट किया है, चाहे वो आप भी हो सकते हैं, वो सामने वाले पर्सन भी हो सकते हैं। मतलब 1% यहाँ पे हर्ट है और 1% यहाँ पे खुश लग रहा है। खुश नहीं बोलूँगी मैं, मतलब उसने ऐसा किया है, हर्ट किया है सामने वाले को। तो ये है आपके 1 मंथ 1 to 15 की रीडिंग। मैं यहाँ से भी कार्ड निकालूंगी टैरो के। मैं देखना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज लेना चाहती हूँ, कोई और है कि नहीं। फ़िलहाल तो आपके कार्ड्स में यहाँ लव का ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है। देखते हैं कुछ और भी आ जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। 1 to 15 उनके लाइफ में क्या आने वाला है। दी टेम्परेंस कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। एक और कार्ड मैं निकालूंगी यहाँ से भी। द सन कार्ड आया है गाइस, ब्यूटीफुल। द सन कार्ड इज़ माय फेवरेट बिकॉज वो सबसे पॉजिटिव कार्ड है इस टैरो में। क्वीन ऑफ कप्स। गाइस आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत ही अभी इमोशनल है, स्पेशली वुमन जो बहुत ही इमोशनली वेट कर रही है किसी इंसान का, जो आपको शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। शायद वो अपने काम में, जैसे मैंने बोला कि बिज़ी है, वो आपको इतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ वेट कर रहे हो किसी चीज़ का कि वो आए और आपको कमिटमेंट दे। शायद कोई पर्सन ऐसा हो सकता है आपका जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। हो सकता है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कार्ड क्या आया, देखिए ये कार्ड क्या आया कि एक जना हर्ट हुआ है, ये कार्ड वो आया। और ये कार्ड क्या आया कि कोई हर्ट होके बैठा है। तो मतलब मुझे ज़्यादा वुमन की एनर्जी आ रही है जो हर्ट हुई है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग करते हैं मंथ 1 to 15 की, ओके। 1 to 15 का मुझे मैसेज अभी फ़िलहाल बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे ये आ रहा है कि किसी बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी जीत होगी। जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, अगर कोई पैसों के लिए वेट कर रहा है, कोई बिज़नेस में किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, तो आपको उस चीज़ की विक्ट्री मिलेगी। और गाइस आप बहुत ही इंट्यूटर हो, बहुत ही कहते हैं ना दिमाग वाले हो। और मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी बहुत दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बहुत लोग सोच रहे हैं घूमने फिरने के लिए, और बहुत लोग वेट कर रहे हैं
अपने पर्सन के फ़ोन का इंतज़ार का, यहाँ पे वेटिंग भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है, यहाँ पे मुझे आपके क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर में ग्रोथ भी दिख रही है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। एक कहते हैं ना, बहुत वेट करने के बाद आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो उस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि वो चीज़ आपको कब मिल रही है। जहाँ पे सन कार्ड आने का मतलब ये कंफर्म है कि जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15 तक आपको कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, प्यार मोहब्बत, इसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, ठीक है। किसी की हेल्थ अच्छी ना हो तो वो हेल्थ भी अच्छी करेगा। और गाइस, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रा बैलेंस कीजिए, ताकि आप कोई भी सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत रखें। यूनिवर्स आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रही है। बैलेंस क्यों कह रही है? क्योंकि कभी कभी रिश्तों में एक ज़्यादा देता है, एक कम देता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिश्ते में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, बिजनेस में बैलेंस होना चाहिए, फैमिली में बैलेंस होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। और हम बैलेंस तब होंगे जब कि हम मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। गाइस, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितना फ़ायदा देता है। ये हमारे टोटली माइंड बॉडी सोल को चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपको वो करना है। और कोई तो मुझे ऐसे लग रहा है किसी की शादी होने वाली है। कोई लोग शादी के लिए जो वेट कर रहे हैं उनकी शादी हो रही है। किसी के पास ऑफ़र आ रहा है, लव ऑफ़र आ रहा है, किसी के पास लव ऑफ़र आ रहा है, किसी की शादी हो रही है। और किसी बोलते हैं ना, आप किसी चीज़ के लिए बहुत काम कर रहे थे, बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत रंग ला रही है। अब आप बहुत इंट्यूटर बन गए हो, आप बहुत ही मेडिटेशन किया होगा आपने या कुछ, आप बहुत चालाक इंसान हो। चालाक इन द मीन्स की है ना, बहुत ही होशियार। चालाक मीन्स कर्निंग नहीं, चालाक मीन होशियार। बहुत ही होशियार हो, बहुत ही स्मार्ट हो, आप लोगों को जान लेते हो, आपको लोगों की इंटेंशन पता चल जाती है कि इसका इंटेंशन क्या है आपके लिए। आप लोगों को पहचान जाते हो। और आपका हो सकता है कोई आप पेट लवर्स होंगे, कोई लोग ऐसे हो सकता है जानवरों से आपको बहुत प्यार हो, उनके लिए आप ज़्यादा इमोशनल हो। कोई मुझे ऐसे भी लग रहा है। किसी की लाइफ में मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और कोई मुझे हार्डवर्क करते हुए दिख रहा है, ठीक है। और कोई मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो जो आपको अभी टाइम नहीं दे रहे हैं। वो अपना सारा काम अपने पैसे कमाने में लग रहे हैं, अपने फ्यूचर में लगा रहे हैं। और ये बुरी बात भी नहीं है, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, बट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्यार होता है, काम होता है, हर चीज़ में बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज़ को अच्छे से टाइम दो। हर टाइम को मतलब बोलते हैं ना कि है ना, काम के टाइम काम, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, लर्निंग के टाइम लर्निंग, रेस्ट के टाइम रेस्ट, और लव रोमांस के टाइम लव रोमांस, ठीक है। टाइम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है सामने वाले को, ताकि उनको पता चले कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी उनके पास टाइम नहीं है, अभी वो कुछ थोड़ा बिज़ी है। और वो हैं भी तो कुछ बंधनों में बंधे हुए हैं, मुझे ऐसे दिख रहा है। जो भी इंसान आपसे डील कर रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो किसी बंधनों में, वो किसी बोलते हैं ना, एक ऐसी चीज़ है जिसमें बंधे हुए हैं। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। डेफिनेटली ग्रोथ होगी आपकी, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यूनिवर्स आपको इस 1 to 15 में आपको क्या गाइड दे रही है। 1 to 15 पे आपको क्या गाइड दे रही है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो गाइस इन चीज़ों पे, जो भी अभी आपने सुना, अगर आप विश्वास करते हो गाइस, नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको विश्वास है इन चीज़ों पे, तो आपको यूनिवर्स पे विश्वास है, तो आपको
चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अबंडेंस आपके पास आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मुझे एक और कार्ड लेने को इच्छा कर रहा है। मैंने सोचा मैं 3 लूँगी, लेकिन मुझे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड मिल रहे हैं, इसीलिए मैं एक और लूँगी। परफेक्ट टाइमिंग पे सब होगा। वाह, क्या मैचिंग है। देखिए, अबंडेंस आपको परफेक्ट टाइम पे मिलेगा। नो नीड टू वरी। सबसे पहले कार्ड क्या आया? इफ़ यू बिलीव। अगर आप विश्वास करते हो तो नो नीड टू वरी, अबंडेंस आपके पास आएगा, परफेक्ट टाइम पे आएगा। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आई होप आपको मेरे ये कार्ड दिख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं 15 to 31 तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। 15 to 31 आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। अगर कोई उल्टा पुल्टा कार्ड ना हो गया हो, डर लगता है मुझे, फिर लोग बोलेंगे उल्टे कार्ड निकाल दिए आपने तो मैम। चलिए हम देखते हैं अब आपका 15 to 31 यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम 15 to 31। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे बताएं 15 to 31 जुलाई मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आने वाला है, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। वाह ब्यूटीफुल है आपका जुलाई मंथ, तो मुझे ब्यूटीफुल ही लग रहा है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही है, ठीक है, अभी तक तो सब अच्छा ही अच्छा आ रहा है। एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ 15 to 31। 15 to 31 मैंने आपको बोला था ना, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें भी वही आया है, इसमें भी वही आया है। चलिए बॉटम ऑफ द कार्ड देखिए, कोई एक नई शुरुआत होने वाली है आपके साथ। 15 के बाद कुछ ऐसी नई शुरुआत होगी, यूनिवर्स आपको कोई ऑफ़र कर रही है, ठीक है। तो 15 के बाद आप अपना माइंड को खुला रखिएगा, साइन को समझिए, यूनिवर्स आपको साइन देगी, ठीक है। जो आप अभी इतनी सोच में बैठे हो ना, इस सोच से बाहर निकलो। दुनिया बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप वो नहीं देख रहे हो और आप सोच रहे हो। ये देखो, आपको यूनिवर्स बोल रही है आप खुद इस एनर्जी से बाहर निकलो और लोगों को रास्ता दिखाओ, अपने आप को हील करो। मैंने अभी आपको बोला था मेडिटेशन कीजिए, तो अपने आप को हील करो, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, और आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनिए, ठीक है। दूसरों के लिए आप एक समझदार इंसान हैं, आप एक स्टेबल इंसान हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इसीलिए आपको इस थोड़ी सैड एनर्जी है उससे बाहर आना है, क्योंकि दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। हो सकता है आपके लव रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी इशू होगा और मनी रिलेटेड भी कुछ इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपके और आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के बीच में कुछ ब्लॉकेज है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। या तो मनी हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी मनी भी हो सकती है। कभी कभी इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं पास पैसे नहीं है तो मैं ये एक बड़ा इशू है इस दुनिया में, मनी। तो इसीलिए उसका भी इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों का अच्छा टाइम नहीं निकलता होगा। इसीलिए यूनिवर्स आपके इस फैसले पे काम कर रही है। यूनिवर्स को नज़र है आपकी, बस आप मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने विश को, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली होगा। कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, उनको बाहर आने दीजिए, अपने टाइम पे आने दीजिए। जो भी चीज़ें अपने टाइम पे आएगी, परफेक्ट टाइम पे आएगी, वही ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बाकी आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस ज़रूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करते। 2 बार पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब क्लियर है कि आप जिससे भी डील कर रहे हो वो आपसे थोड़ी एज से छोटा है और अब आपकी बहुत केयर और प्यार करता है। बस एक्शन नहीं ले रहे हैं, थोड़े थोड़े रुके हुए हैं, बट नो नीड टू वरी। आपके गाय आपके पर्सन कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप ही के पास आएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इन दी एंड आपकी हैप्पी फैमिली ज़रूर होगी। जैसे कि मैंने बताया था, मैरिज कार्ड आया था पहले 1 to 15, तो अभी 15 to 31 का भी ये अबंडेंस और ये हैप्पीनेस
फुलफिल्ड फैमिली का कार्ड है, जिसमें प्यार, क्या बोलते हैं, घर, बच्चे, हरियाली ज़िंदगी में, यानी हर कुछ खुशी आपको ज़रूर मिलेगी इस 15 to 31 के यूनिवर्स मैसेज से आपको। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। एक और टैरो कार्ड से निकाल लेते हैं, देखते हैं और क्या मैसेज आपको यूनिवर्स दे रही है फ्रॉम 15 to 31। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम 15 to 31। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टू एक्सचेंज एनर्जी। वाओ, एट्स ऑफ कप, ये देखिए, एट्स ऑफ कप, एट्स ऑफ कप गाइस, प्यार ही प्यार है आपकी लाइफ में। पता नहीं क्यों आप इतना सोचते हो, पता नहीं क्यों आप इतना नेगेटिव हो जाते हो, कभी कभी नहीं होना है नेगेटिव। ये देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको इस एनर्जी में रहना है। हर तकलीफ से कि जो झांसी की रानी वाली एनर्जी होती है ना, ये होती है झांसी की एनर्जी, झांसी की रानी की एनर्जी। तो आपके पास प्यार, लव सब आने वाला, एक नई शुरुआत होने वाली है। यूनिवर्स आपको दे रही है जो भी आप डिज़र्व करते हो और अपने राइट टाइम पे आपको देगी। इसीलिए गाइस थोड़ा सब्र कीजिए और पॉजिटिव रहिए। किंग ऑफ कप्स, आपके पास बहुत ही कप्स के कार्ड आ रहे हैं। पता है, कप्स मीन्स लव, इमोशनल। आप बहुत ही इमोशन पर्सन है, आप बहुत ही इमोशंस, मतलब प्यार देते हो और प्यार लेते हो आप बहुत ही, और आप एक्शन में हो। अभी आप जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो वो आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि उन्होंने एक्शन ले लिया है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये ही दर्शाता है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे पता नहीं हमेशा लव के ही एनर्जी इतनी क्यों आती है मेरे कार्ड्स में। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं सोचती हूँ मनी का आ जाए, बिजनेस का आ जाए, करियर का आ जाए, हेल्थ का आ जाए, लेकिन हमेशा लव ही आता है। जजमेंट आपके साथ ज़रूर होगा, किसी भी जजमेंट के लिए आप बैठे हो। देखो यहाँ पे भी जजमेंट है और यहाँ पे जस्टिस है, ये दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई आफ्टर 15 to 31। ठीक है, तो आप जिस भी जजमेंट के लिए वेट कर रहे हो वो जजमेंट आपके साथ ज़रूर होगा। यूनिवर्स आपका ख्याल रख रही है, आपका आप पे ध्यान है उनका। बस आप ये देखिए, मैंने अभी बोला पेज ऑफ कप्स आ गया। यूनिवर्स आपको ये ऑफ़र कर रही है, पेज ऑफ कप्स अभी आया, एट्स ऑफ कप। ये पेज ऑफ कप पहले भी आया था, 1 to 15 में भी आया था, अभी भी आया है। इसलिए मैं सोच रही थी ये मैंने कहाँ देखा अभी कि पेज ऑफ कप आया है। ये एक ग्रोथ है, ये एक बोलते हैं ना नींव डालना, किसी अच्छे रिश्ते की नींव डालना, एक नई शुरुआत करना। कोई इंसान से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नींव डाल सकते हो। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे सच में बेहद प्यार करता है और वो आपको अभी ऑफ़र ज़रूर देगा। उनको रियलाइज़ है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशन ही इमोशन मुझे दिख रहे हैं और कुछ दिखता ही नहीं है मुझे। इमोशन, प्यार, ऑफरिंग यही दिख रहा है और जजमेंट ये दिख रहा है और ग्रोथ ये दिख रही है। सैडनेस की एनर्जी कम है इस महीने में, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर सैडनेस नहीं है। आप बहुत ही पॉजिटिव हो इस महीने, मंथ ऑफ जुलाई में, और आप हर चीज़ अच्छे तरीके से कर रहे हो। आपका रिलेशनशिप भी जुलाई मंथ में बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स के साइन को समझना है, उस पर बिलीव करना है। रिकवरी, देखो मेडिटेशन कीजिए, आपकी रिकवरी बिल्कुल हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपकी रिकवरी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीसफुल सोल्यूशन, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है किसी के साथ भी, पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ या फैमिली में किसी के साथ भी आपका अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रही है पीसफुल सोल्यूशन निकालिए, रिकवरी कीजिए खुद को। हो सकता है उसके वजह से एनर्जी थोड़ी डाउन हो, तो अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को हाई कीजिए और पीसफुल सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, वन मोर कार्ड और देख लेती हूँ क्या आता है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गाइस। ठीक है, तो आप उस चीज़ को देखिए। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, आस्क योर एंजल्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की मुश्किल हो रही है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो एंजल से हेल्प मांगिए।
ठीक है, एंजल से बात कीजिए, एंजल आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके साथ कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर होगी, जिसके लिए आप पूछोगे उसका आंसर कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, एंड आई लव यू ऑल, एंड आई होप आपको मेरी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, पसंद आ रही है। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, दूसरों को भी शायद इससे कुछ बोलते हैं ना, हेल्प मिल जाएगी। ठीक है गाइस, लव यू। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।